दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 27 अगस्त 2021 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। सुजलम अभियान, आप सब टेस्ट में काफ़ी गलत प्रश्न कर रहे हैं। आज एक वीडियो मेरा रहेगा, उसको ज़रूर देखिएगा ताकि मार्क्स आपके बूस्ट हो सके। आपकी ही गलतियों से आप देखोगे कि आते हुए प्रश्न आप गलत करके चले आते हो और नेगेटिव मार्क्स काफ़ी हो जाते हैं। तो आप न करें उस चीज़ों को। तो आज मैं उदाहरण सहित आपको इस चीज़ को बताऊंगा। आप तमाम जगह स्ट्रेटजी रणनीति ही देखते रह जाते हो, लेकिन परीक्षा में कैसे पास होना है आपको इजीली, वो आप उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। तो सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, हर तरह की रणनीति आपको किसी भी युद्ध में शामिल होना है तो हर तरह से आपको युद्ध करना आना चाहिए। आपको केवल एक तलवार पर ही नहीं डिपेंड होना चाहिए, ढाल का भी प्रयोग आना चाहिए। चलिए, सुजलम अभियान क्या है। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत 25 अगस्त से 100 दिवसीय सुजलम अभियान की शुरुआत की गई। ग्राम स्तर पर अपशिष्ट जल प्रबंधन के माध्यम से अधिक गांवों को ओडीएफ प्लस गांवों में परिवर्तित करना इसका उद्देश्य है। ओडीएफ क्या है, ओडीएफ प्लस क्या है, कल हमने इस पर चर्चा की थी। ओडीएफ प्लस प्लस के बारे में भी, वाटर टैग के बारे में भी। गाँव में या गाँव के बाहरी इलाकों में गंदे पानी का निष्कासन और जलाशयों का निस्तारण एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। इस अभियान से अपशिष्ट जल प्रबंधन में सहायता प्राप्त होगी और बदले में जलाशयों को पूर्व रूप में लाने में सहायता मिलेगी, जो जल निकाय गंदे हो गए हैं। मार्च 2016 में जारी किए गए मूल ओडीएफ प्रोटोकॉल में कहा गया है, ओडीएफ टैग क्या होता है इसके बारे में। यदि किसी भी दिन के किसी भी समय कोई भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं करता है तो उस शहर या वार्ड को ओडीएफ शहर या वार्ड के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। ओडीएफ प्लस और ओडीएफ प्लस प्लस क्या है, तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी के पहले चरण में ओडीएफ दर्जा प्राप्त करने के बाद शहरों द्वारा किए गए कार्यों को आगे बढ़ाने और उन्हें जारी रखने के लिए अगस्त 2018 में ओडीएफ प्लस और ओडीएफ प्लस प्लस की शुरुआत की गई थी। तो ओडीएफ की शुरुआत मार्च 2016 में और ओडीएफ प्लस प्लस की शुरुआत ये कब की गई थी, 2018 अगस्त में। ओडीएफ प्रोटोकॉल के आधार पर शहर को कम से कम एक बार ओडीएफ अधिसूचित हो चुके हैं, उन्हें एसबीएम ओडीएफ प्लस एवं ओडीएफ प्लस प्लस घोषित किया जा सकता है। अब ये एसबीएम क्या है, तो स्वच्छ भारत मिशन। ओडीएफ क्या है, हमने आपको बताया था कि ओडीएफ अर्थात खुले में शौच नहीं हो रहा है, इसका दर्जा प्राप्त हो जाता है। लेकिन इसके बाद ये देखा जाता है कि जो यूरिनल है उसका प्रयोग लोग बाहर तो नहीं कर रहे हैं, जो उनके लिए शौचालय बने हैं वहाँ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये अगर सही साबित हो जाता है, अगर इसमें पास हो जाते हैं तो ओडीएफ प्लस का दर्जा मिल जाता है। और अंत में निपटान की व्यवस्था, जो मलमूत्र हैं उनके निपटान की उचित व्यवस्था इस शहर में, इस निकाय में, इस जगह है कि नहीं है, तो उस आधार पे ओडीएफ प्लस प्लस का दर्जा दिया जाता है। तो ओडीएफ प्लस प्रोटोकॉल के अनुसार यदि किसी दिन किसी भी व्यक्ति को खुले में ये देखिए इसी तरह से लिखेंगे आप, मुख्य परीक्षा में पूछ सकता है ओडीएफ प्लस क्या है, ओडीएफ क्या है, ओडीएफ प्लस प्लस। तो यही प्रोटोकॉल के अनुसार जो परिभाषित है योजना के अंतर्गत, स्कीम के अंतर्गत, वही आप लिखोगे तो नंबर मिलेंगे। यदि किसी दिन किसी भी व्यक्ति को खुले में शौच या पेशाब करते हुए नहीं पाया जाता है और सभी सामुदायिक तथा सार्वजनिक शौचालय कार्यात्मक अवस्था में एवं सुव्यवस्थित हैं, जो बने हुए हैं, तो उस शहर, वार्ड या कार्यक्षेत्र को ओडीएफ प्लस घोषित किया जा सकता है। ओडीएफ प्लस प्लस क्या है, तो ओडीएफ प्लस प्लस प्रोटोकॉल में यह शर्त जोड़ी गई है कि मल या कीचड़, सेप्टेज और नालियों का सुरक्षित रूप से प्रबंधन और उपचार किया जाए, जिसमें किसी प्रकार के अनुपचारित कीचड़ या सेप्टेज और नालियों का प्रवाह किसी जल निकाय अथवा खुले क्षेत्रों में नहीं होना चाहिए। तो उचित प्रबंधन होगा तो ये ओडीएफ प्लस प्लस का दर्जा मिल जाएगा। बने इंटरनेट विस्मयकारी कार्यक्रम या बी इंटरनेट एवसम प्रोग्राम, ये जो है गूगल के द्वारा, जैसा कि आप देख रहे हैं, गूगल ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है बच्चों की सुरक्षा के लिए भारत में। किसके लिए?
हाल ही में गूगल द्वारा भारत के बच्चों के लिए वैश्विक बने इंटरनेट विस्मयकारी कार्यक्रम बी इंटरनेट ऑसम प्रोग्राम कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत गूगल 8 भारतीय भाषाओं में लोकप्रिय कॉमिक बुक पात्रों के माध्यम से इंटरनेट सुरक्षा सबक प्रदान करने के लिए भारतीय कॉमिक बुक प्रकाशक अमर चित्रकथा के साथ साझेदारी कर रहा है। अमर चित्रकथा आप सभी ने पढ़ी होगी। इसके तहत तमाम जो है, चाहे वो नागराज हो, डोगा हो, ध्रुव हो, तमाम तरह के सुपर हीरोज की कहानी आप पढ़ते थे बचपन में, तो उसी अमर चित्रकथा के साथ साझेदारी भारतीय कॉमिक बुक प्रकाशक के साथ किया जा रहा है गूगल के द्वारा। काजिंद 21 भारत और कजाकिस्तान, काज से कजाकिस्तान, इंड से इंडिया, इन दोनों के मध्य संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है। 5वां संस्करण इसका भी संपन्न हुआ है। तो भारत कजाकिस्तान संयुक्त आयोजित किया जाएगा 30 अगस्त से 11 सितंबर तक। सॉरी, हुआ नहीं है, होगा। तो भारत कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद 21 का 5वां संस्करण 30 अगस्त से 11 सितंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा। कजाकिस्तान के आयशा बीबी में आयोजित होगा। तो आयशा बीबी नामक स्थान कहाँ पर है? कजाकिस्तान में। इस तरह के प्रश्न पूछ लेते हैं, इन्हीं स्थानों से उठा करके 4 बना देंगे और मिलान करने के लिए दे देंगे। तो आयशा बीबी याद रखिएगा, कजाकिस्तान में। काजिंद 2019 के संस्करण का आयोजन भारत और कजाकिस्तान के बीच उत्तराखंड में 2019 में किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने 37वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रगति के बारे में जानेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अगस्त 2021 को प्रगति, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के 37वें संस्करण की बैठक की अध्यक्षता की। प्रगति बैठक हर महीने में एक बार चौथे बुधवार को दोपहर 3:30 बजे आयोजित की जाती है। इस दिन को प्रगति दिवस कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जिस दिन हर महीने के चौथे बुधवार को 3:30 बजे दोपहर आयोजित की जाती है। यह एक ऐसा मंच है जो प्रधानमंत्री को संबंधित केंद्रीय और राज्य के अधिकारियों के साथ जमीनी स्तर की स्थिति की पूरी जानकारी और दृश्यों के साथ मुद्दों पर चर्चा करने में सक्षम बनाता है। यह प्लेटफॉर्म 2015 में लॉन्च किया गया था। इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से प्रधानमंत्री कार्यालय टीम द्वारा डिजाइन किया गया है। इसके उद्देश्य 3 है मुख्यतः: शिकायत निवारण, कार्यक्रम कार्यान्वयन और परियोजना की निगरानी। पोर्टल का महत्व क्या रहेगा? यह पोर्टल सहकारी संवाद को बढ़ावा देता है, क्योंकि यह भारत सरकार के सचिवों और राज्यों के मुख्य सचिवों को एक मंच पर लाता है। यह एक मजबूत प्रणाली है जो हितधारकों के बीच रियल टाइम उपस्थिति और आदान प्रदान द्वारा ई पारदर्शिता और ई जवाबदेही लाती है। क्विज में क्या है? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताजा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? कोपेनहेगन को, डेनमार्क के कोपेनहेगन को। तो द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की एक स्टडी में पता लगा है कि डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर है। वहीं इस लिस्ट में टोरंटो दूसरे, सिंगापुर तीसरे नंबर पर आता है। इस लिस्ट में दुनिया के 60 सुरक्षित शहरों को स्थान दिया गया, जिसमें भारत की राजधानी नई दिल्ली 48वें नंबर पे, मुंबई शहर 50वें नंबर पर आता है। ध्यान रखिएगा, ये 2 जो शहर हैं ये भी 60 सुरक्षित शहरों में शामिल हैं। चकमा संगठनों ने किस राज्य से चकमा और हाजोंग समुदायों के 60,000 लोगों के प्रस्तावित निर्वासन का विरोध किया है? अरुणाचल प्रदेश। तो चकमा संगठनों ने अरुणाचल प्रदेश से चकमा और हाजोंग समुदायों के 60,000 लोगों के प्रस्तावित निर्वासन का विरोध किया है। यह जातीय लोग हैं जो चटगांव पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे। इनमें से अधिकांश क्षेत्र बांग्लादेश में स्थित है। दरअसल चकमा बौद्ध हैं, शरणार्थी हैं, जबकि हाजोंग हिंदू हैं। ये लोग पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और म्यांमार में निवास करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।